हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी फाइनाइट और एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट बन जाए, किसकी फाइनाइट के ऊपर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और अगर हमारे पास में कोई सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो तो उसकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमने कैलकुलेट किया था। और क्या कैलकुलेट किया था वो भी लिख देते हैं, समझो चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमने जनरल रिलेशनशिप निकाला था कि B इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने, B मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था बेटा, हमने लिखा था म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय I डिवाइड बाय A मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, ये लिखा था, ये किया था हमने। यहां ध्यान देना है, A क्या है, फाई 1 क्या है, फाई 2 क्या है। तो मैंने आपको बताया था A हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर होगा, फाई 1 फाई 2 हमेशा A से मेजर होंगे क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा। ये क्या था, आपने बोला सर ये आया था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर था हमारे पास में, और उसकी वजह से हमारा कुछ मैग्नीट्यूड बना था। डायरेक्शन कैसे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन कैसे आएगा, राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर है। तो कैसे करना होता है, आई में ऐसे रखते हैं, उंगलियों को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो जिस तरफ उंगली जाती है उस तरफ आपका मैग्नीट्यूड होता है। अगर नीचे जा रहा है तो नीचे, ऊपर आ रहा है तो ऊपर, क्रॉस और डॉट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई बात नहीं, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर एक छोटे से फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर सब बातें, बढ़िया। चलो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आसान क्वेश्चन जरूरी है भाई, बिना आसान क्वेश्चन के हम लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। क्लियर है। चलो, बोला गया कि यहां पर कोई एक 4 एम्पियर का करंट क्या होता है, फ्लो होता है। एक वायर है जिसका कुछ लेंथ दे दिया 20 मीटर मान लीजिए, ठीक है। वायर का जो लेंथ है 20 मीटर, हमें नहीं मतलब नहीं उससे, तो क्योंकि पूरे के पूरे रिलेशन में एल का कोई मतलब ही नहीं आता, तो एल तो कितना ही बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला कि इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, क्या होता है ये ए, और उसका वैल्यू कितना है 10 मीटर। इनके इस वायर से 10 मीटर की डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो कि क्या है, पी है, जो कि क्या है, पी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये दोनों एंड से अलग अलग एंगल बनाता है, और वो एंगल हमें गिवन है, तो बोला गया ये कोई एंगल हमने बनाया हुआ है, ये एंगल हमें दिया है, और ये एंगल भी हमारे पास में गिवन है, ये एंगल भी हमारे पास गिवन है। क्लियर है। तो इधर देखो जरा, ए से मेजरमेंट करते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हो इसको, फाई 1, और फाई 1 का वैल्यू मैंने आपको दे दिया, दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री, और इसी से एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाई 2, और फाई 2 का वैल्यू मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। ऐसा कुछ एंगल है, गिवन है क्वेश्चन। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पी, इस पी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पता लगाना। तो आपने कहा सर देखो, अगर ऐसा करना है तो पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिखने का जो तरीका है वो तो सिंपल हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फॉर्मूला तो यही होता है, फाई 1 फाई 2 पता लगा लो, आई पता लगा लो, ए पता लगा लो, सब गिवन है। फाई 1 फाई 2 आपको गिवन है, तो आपने कहा सर फाई 1 का वैल्यू है वो कितना है, 30 डिग्री है, और उसी केस के अंदर फाई 2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। क्लियर सब बातें, बढ़िया। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला सर ये तो 10⁻⁻⁷ होता है,
और I का वैल्यू कितना गिवन है 4 एम्पियर, A का वैल्यू कितना गिवन है 10 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय साइन फाई 1 कितना है 30, तो कितना लिखोगे बेटा साइन 30 प्लस में क्या लिखोगे साइन 45, साइन 30 प्लस साइन 45। समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो चीजों को? तो बहुत ही आसान सी बात नहीं है, साइन 45 और साइन 30 का वैल्यू पुट कर दो, बड़े आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो करो वैल्यू पुट करो फटाफट, जिससे कि इसका आंसर निकाले हम लोग। तो आपने कहा सर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, वैल्यू रख दो। तो आपने कहा सर BP इज इक्वल्स टू हो गया 4/100 मल्टीप्लाई बाय, इनका वैल्यू पुट करते जाओ। तो आपने कहा सर 1/2 प्लस 1/√2 कितना हो गया 1/√2, और साथ में कौन है 10⁻⁻7, वैल्यू किस में आएगा टेस्ला, वैल्यू किस में आएगा टेस्ला, ये ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखना, टेस्ला में देखना है, वैल्यू यूनिट लिखना पड़ेगा, इसका और कोई चारा नहीं है आपके पास। चलो आपने कहा सर BP इज इक्वल टू हो गया 4/10 है, तो 2/5 लिख सकते हैं इसको हम लोग 2/5, और इसको लिखोगे तो 2√2 नीचे हो जाएगा, तो √2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2√2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाय 2√2, ठीक है, इतना कुछ वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 7, वैल्यू किस में आ जाएगा टेस्ला, कितना आ जाएगा टेस्ला, ठीक है। इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा प्लस 2√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय √2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय √2, तो उसको भी फिर चेंज कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2 कैंसिल आउट हो गया, कुछ ना कुछ बनेगा, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका आंसर है एक तरह से, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। बात आती है डायरेक्शन क्या होगा, बात आती है डायरेक्शन क्या होगा। तो ये रहा बेटा थंब करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर को फोल्ड किया P की डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड कैसा है डाउनवर्ड, कैसा है डाउनवर्ड, तो लिख दो डाउनवर्ड कैसे लिखते हैं क्रॉस, कैसे लिखोगे क्रॉस, तो बोलोगे क्रॉस, या फिर लिख दोगे इनसाइड पेज, इनसाइड द पेज। मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नेटिक जो आपका इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन इनसाइड द पेज होगा, लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, इसको आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये तो आसान क्वेश्चन हुआ, बढ़िया क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास में एक क्यूब है, सॉरी चलो क्यूब नहीं है, क्यूब ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो ये ले लो एक स्क्वायर है, क्या है ये एक स्क्वायर है, जिसका लेंथ, जिसका जो साइड है, सारी साइड क्या है L लेंथ का है, ठीक है, इसमें जो साइड है वो किसका है L लेंथ का है, L लेंथ का साइड है, और इनमें एक करंट फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है आपको, बोला गया है कि ये करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा जब ये ऐसा होगा, इधर से जब पास करेगा तो ऐसा होगा, इधर से जब पास करेगा तो ऐसा होगा। क्लियर सब बातें, क्लियर सब बातें। तो L लेंथ गिवन है, L लेंथ गिवन है, I करंट गिवन है, पूछा क्या गया है, ये इसका सेंटर है O, ठीक है, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या बताना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर, फोर साइड ऑफ स्क्वायर एट इट्स सेंटर, सेंटर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखो ये 4 वायर्स हैं और फाइनाइट 4 वायर्स हैं, सिस्टम किसका है, सिस्टम क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फाइनाइट वायर्स, दिस इज सिस्टम is of 4 finite current carrying wire, ऐसा सिस्टम है, मतलब 4 बार काउंट होगा,
तो आप इसको बोल सकते हो नोमेनक्लेचर दे दो फटाफट, क्योंकि सबका काउंटिंग करना पड़ेगा। तो आपने बोला ये ए पॉइंट है सर, ये बी है, ये कोई सी पॉइंट है, ये हमारा कोई डी पॉइंट है। तो क्या क्या होगा वो देखो, आपको बी कैलकुलेट करना है किसके लिए, ए बी, प्लस क्या होगा बी कैलकुलेट होगा किसके लिए, बी सी, प्लस क्या होगा बी कैलकुलेट होगा सी डी, प्लस कैलकुलेट होगा बी डी ए, ये सब मिला के क्या होगा बी ओ, किसके बराबर होगा बी ओ। अच्छा इसको वेक्टर लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड कर दिया। डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, डायरेक्शन अभी पता लगा लो। करंट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, ये रहा, ओ पॉइंट पे बाहर, देखो करंट का डायरेक्शन ये है, उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, ओ पे बाहर, बाहर की तरफ। तो आपने कहा सर इन वाले की वजह से तो हमारा जो फील्ड बनेगा वो आउट होगा। इन पे देखो करंट बाहर, तो आपने कहा सर बीसी की वजह से भी हमारा बाहर आएगा। करंट की डायरेक्शन ओ पे बाहर, तो आपने कहा सर ये भी बाहर आएंगे। करंट करंट इस तरफ जा रहा है, ओ पे बाहर, ओ पे क्या होगा बाहर, तो क्या हो गया बेटा ये भी बाहर, मतलब सारे के सारे बाहर आ रहे हैं, मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई एक भी इनसाइड होता तो साइन चेंज कर देते, माइनस कर देते बस, ठीक है। तो सब के सब क्या है, ऑल बाहर है। तो अब देखो आपने कहा सर ये सिमेट्री है, कैसे बोला आपने, आपने कहा सर देखो बी ए बी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा बी बी सी के, वो इक्वल होगा बी सी डी के, वो इक्वल होगा बी डी ए के। कैसे पता लगाया, आपने कहा सर बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री ऑफ सिस्टम। सिमेट्री है सर, इस पॉइंट के यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से डिस्टेंस सेम है, यहां से डिस्टेंस सेम है, इधर भी डिस्टेंस सेम है, हर पॉइंट से इसका डिस्टेंस तो सेम है, तो मतलब सबका वैल्यू सेम आएगा। तो एक कैलकुलेट कर लो, बाकी को यूज कर लो। कैसे करें बेटा जी, सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहले क्या चाहिए होता है ए। तो आपने कहा सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ए, क्या बोला आपने सर जी, ये हो गया ए। अब ए से क्या करते हो, ए से सर जी हम मेजर करते हैं φ1 और φ2। तो आपने कहा सर पहले तो एंड मिलाओ, ये हुआ एक एंड, सिमिलरली आपने कहा सर ये हुआ हमारा दूसरा एंड। अब हम करते क्या है सर, बेटा जी मैंने पूछा क्या करोगे अब, तो आपने कहा सर देखो ए से एक डायरेक्शन में जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको तो हम बोल देंगे φ1, और जब दूसरी डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे φ2। ये होगा φ1 φ2 पता लगाना है। तो आपने कहा सर देखो बड़ा आसान सा काम हमें करना होता है, काहे टेंशन लेनी है सर जी, ये हुआ, ये हुआ, ये पॉइंट ओ है। आपने कहा सर ये जो डिस्टेंस है ये ए है, ये क्या है ए है, और ये स्क्वायर है, याद हो तो ये क्या है बेटा स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा, ये दोनों ही एंगल 45 45, कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। बेटा जी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये टोटल कितना था, टोटल एल था, ये कितना हो जाएगा l/2, ये भी कितना हो जाएगा l/2। क्या आप a निकाल सकते हैं, क्या आप यहां से a निकाल सकते हैं, आपने कहा सर बड़ा आसान है निकालना, कैसे निकालें। आपने कहा सर देखो अगर देखा जाए तो a जो है वो भी कितना है l/2 है, a जो है वो भी कितना है सर जी l/2 है, समझ रहे हो चीज को भाई। ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है आपका, यही डिस्टेंस होता है, यही होता है l/2, यही होता है भाई। यहां से देखोगे तो ये इस तरह से सिमेट्री नहीं बनेगा, क्या सिमेट्री बनेगा तो ये l/2 होगा, तो इसके सामने ये भी तो l/2 होगा ना, तो a का वैल्यू तो कितना हो गया सर जी l/2। चाहो तो ये o से a का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये a पॉइंट था आपका, ये कोई b पॉइंट था, तो a भी कैलकुलेट कर रहा हूं, बाकी सबको सिमेट्री में डाल दूंगा, है ना। तो आपने कहा सर a का वैल्यू l/2 आ गया, और क्या हुआ आपने कहा सर φ1 का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, और सिमिलरली आपने बोल दिया सर φ2 का जो वैल्यू है वो भी कितना है 45 डिग्री, दोनों आ गए, कोई बात नहीं बढ़िया है। बी में फॉर्मूला है, बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा μ0 डिवाइड बाय 4 पाई
आई डिवाइड बाय ए। क्या होता है? आई डिवाइड बाय ए। क्या होता है? आई डिवाइड बाय ए। तो बेटा आई बाई ए का वैल्यू कितना है? L/2। ए का वैल्यू कितना है? L/2 मल्टीप्लाई बाय साइन फाइव 1 मतलब साइन 45 प्लस क्या बोला आपने? साइन फाइव 2, तो ये कितना हो गया? 45। फॉर्मूला थोड़ी लिखूंगा बार बार यार, इतना काफी है, समझ जाओगे इतना तो कर लोगे ना। वैल्यूज साइन 45 1/√2 कितना हो गया बेटा? 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा? 2/√2 तो कितना हो गया? √2। समझते हो ना? तो इतना तो b इज इक्वल्स टू आपने लिखा μ0 डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2i डिवाइड बाय l मल्टीप्लाई बाय ये क्या हुआ? 1/√2 1/√2 2/√2 तो √2 बच गया ना। कितना बचेगा? ये दोनों को ऐड करके रखो, कितना बचेगा? √2। ठीक है, तो वैल्यू यहीं पर लिख दो। तो आपने कह दिया ये सारा क्या है? ए बी का है। इटरेशन किसका चल रहा है? ए बी। तो बी ए बी का वैल्यू इसके बराबर आ गया है। कितना हुआ? आपने कहा सर √2 ये लिख दो, तो कितना हो गया? μ0 डिवाइड बाय 4 पाई। ठीक है, कितना हो गया? 2√2i डिवाइड बाय l। डायरेक्शन किधर है? बाहर पहले लिख चुके हैं। टोटल वैल्यू लिखना है। आपने कहा सर टोटल वैल्यू तो बहुत आसान है। b कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए बी। कर दो 4 मल्टीप्लाई बाय μ0 डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2√2i डिवाइड बाय l। कितना हो गया? i डिवाइड बाय l। तो कितना हो गया बेटा? 8√2। वैल्यू कितना आ गया? 8√2 μ0 डिवाइड बाय 4 पाई l, और इसके साथ में कौन है? i। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सबका बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो लिख दो इस बात को। डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? आउट। तो लिख दो आउटसाइड फ्रॉम पेज। पेज से कैसा हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। आसान है, कर सकते हो। सिमेट्री यूज करो, अगर चाहो तो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर ज्यादा नंबर में आ जाता है बोर्ड के अंदर तो करो। IIT वाईटी में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिमेट्री से यूज करो, बहुत बढ़िया से काम हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता था कि ये यहां पूछ ले आपसे, कहीं भी पूछेगा एंगल दे देगा तो आप काम कर दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसी तरह से आपका डेवलपमेंट करेंगे, पूरा का पूरा दिमाग आपका खोल के रख देंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं। समझ रहे हो चीजों को? समझ रहे हो चीजों को? ऐसे ही सब काम चलता रहता है, ऐसे ही ये सब होता रहता है। ठीक है, बढ़िया। चलो, तो आपने कहा सर अब आगे क्या करें? और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और कोई अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। ये तो आपका क्या स्क्वायर था, अब आपको एक ट्राइंगल दे देते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, इनमें जैसे कि ये भी आपने सॉल्व भी किए थे। मैग्नेटिक फील्ड अभी कर रहे हो तो ये सब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यही सब किया है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर थोड़ा राइट एंड थंब रूल निकाल के और डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स देखना पड़ता है, अंगुलियों के डायरेक्शन देखना पड़ता है। उंगली से चलता है यहाँ सारा काम, अंगूठा उंगली है ना। तो बचपन में अंगूठा उंगली पकड़ के चलते थे, वैसे ही अभी भी अंगूठा उंगली पकड़ के करंट के साथ चलते जाओ और डायरेक्शन निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है ये कोई एक ट्राइंगल है जिसका लेंथ क्या है? L है। डेफिनेट सी बात, ये इनका सेंटर है O। आपको पता लगाना है O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, B पता लगाना है मैग्नीट्यूड एट O पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या करना है आपको? मैग्नीट्यूड पता लगाना है, डायरेक्शन पता लगाना है। वो तो सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर डायरेक्शन तब बताएंगे ना जब आप हमको पहले करंट बताओ, करंट तो दे दो, करंट भी तो दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, करंट जो है आपका इधर जा रहा है, ये आई करंट गया, इधर गया। इधर से जब आएगा तो बेटा इधर मूव करता हुआ कहाँ आएगा? आई ऐसे आएगा। इधर जब जाएगा तो ये आई ऐसे होगा। एल और आई को एक जैसा मत देख लेना, अलग अलग है। आई रेड कलर में है, एल लेंथ है, ये हो गया।
बी पे पता लगाना था, आपने कहा सर देखो 3 वायर है यहां पर, आपने तुरंत पता लगा लिया, आपने कहा सर देखो 3 वायर है यहां पर, तो आपने बोला सिस्टम, आपने बता दिया सिस्टम इज ऑफ 3 फाइनाइट वायर, 3 फाइनाइट वायर कैरिंग करंट, करंट कैरिंग वायर है, 3 सिस्टम है, तो आपने बोला कि बी पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो सर जी बराबर होगा किसके, ए बी का मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दो प्लस बी सी का ऐड कर लो प्लस सी ए का ऐड कर दो, तीनों का ऐड कर दोगे तब जाके आपको मिलेगा ओ, तब मिलेगा। आपने कहा सर सिमेट्री से अगर देखा जाए, ये भी तो एल 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 है, तो तीनों सेम है तो मतलब सिमेट्रिकल बनेगा, तो सिमेट्री से क्या बोला आपने, बोला सर ए बी और आपका बी सी और आपका सी ए के मैग्नेटिक फील्ड सब क्या होंगे, सेम होंगे, ये क्या होंगे, सेम होंगे, सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। आपने कहा सर होंगे कितने वो तो बताओ, होंगे वो तो आप कैलकुलेट करोगे, जो भी होगा वो यहां से कैलकुलेट होगा। पहले आप डायरेक्शन पता लगा लो कि डायरेक्शन सबका सेम है कि नहीं है, क्योंकि यहां साइन जो लिख रहे हो ना वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्शन बताएगा। तो आपने कहा सर ये रहा करंट का डायरेक्शन, ओ पॉइंट पे चाहिए, तो ये करंट रहा ओ नीचे डाउनवर्ड, तो आपने कहा सर ये भाई साहब तो नीचे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये आई इधर जा रहा है, ओ पे ये भी जाएंगे डाउनवर्ड, मतलब ए सी भी सर जी डाउनवर्ड जा रहा है, बढ़िया। इधर आ गए, आपने कहा सर ये रहा करंट का डायरेक्शन इधर है, इधर जाएंगे तो डाउनवर्ड, तो आपने कहा सर ये भी डाउनवर्ड है, मतलब तीनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं और वो सब क्या है, डाउनवर्ड, तो आपने बोल दिया कि सब कुछ सेम रहेगा और वो भी कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो आपने कहा सर ए भी पता लगा लेते हैं या फिर ए सी पता लगा लो, कुछ भी पता लगा लो यार, समझ रहे हो। तो आपने कहा सर हम पता लगा लेते हैं बी ए सी, सी ए लिखो ए सी लिखो कोई दिक्कत नहीं, करंट के डायरेक्शन में चलते हैं हमेशा, सी ए लिख दो कोई दिक्कत नहीं। कैसे होगा, आपने कहा सर बहुत आसान काम करना है, क्या करना है, आपने कहा सर पहले तो यहां से इनको मिला दो, इनको यहां से क्या कर दो सर जी, मिला दो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर सर जी ए होगा, कितना होगा, ए होगा सर जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, ये बात भी सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्लियर है सब बातें, ठीक है, क्लियर सब बातें, बढ़िया। तो आपने कहा सर देखिए यहां से इधर जब चलेंगे ये होता है हमारा φ1, और जब एंटी क्लॉक इस तरफ चलते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास में φ2, कितना होगा वो हम पता लगाना चाहते हैं, ये हम पता लगाना चाहते हैं। कैसे पता लगाएं, देखो बहुत आसान काम है, बी ए सी की कैलकुलेशन कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, ज्योमेट्री का यूज करना है, यहां पर मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये छोटू ट्राइंगल है जो हमको चाहिए, ठीक है, ये जो छोटू ट्राइंगल हमको चाहिए वो है, तो बेटा ये है ओ, ये है ए और ये है सी, ठीक है, टोटल लेंथ कितना है, एल है, यहां से सामने परपेंडिकुलर डालोगे तो डेफिनेट सी बात है ये कितना बचेगा, l/2, ये भी कितना बचेगा, l/2 बचेगा। ये एंगल कितना है, कितना एंगल है, आपने कहा 60, अरे 60 तो ये वाला एंगल है, ये वाला पूछा जा रहा है, ये एंगल कितना है, नहीं बता, अरे आधा हो गया ना, बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर पे जाओगे तो 30 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 30, ये कितना 90, तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 60, कितना हो गया 60। सिमिलर केस में ये भी बाइसेक्टर पे गया था तो 30, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा जी, ये भी आपके पास 60, पता लगा लिया। अब बात आती है ये डिस्टेंस जो O से यहां का है, ये आपने A बोला हुआ है, तो ये A कितना है ये पता लगाना पड़ेगा। तो आपने बोला सर कुछ तो कैलकुलेशन कर चुके हैं, कुछ और कर देंगे, कैसे कर देंगे, तो आपने कहा सर देखो φ1 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और φ2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना था, वो भी 60 डिग्री। अब A चाहिए, क्या चाहिए आपको, A चाहिए, तो आपने कहा सर देखो A ये l/2 है
ये कितना है मुझे नहीं पता, ये कितना है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, ये तो पता है ना भाई, इनका रिलेशन तो लिख सकते हो ना टेन थीटा में। तो आपने कहा सर टेन थीटा, कौन सा थीटा, ये वाला, ये वाला। तो टेन थीटा होगा कितना लिए, मैं देख रहा हूं यहां पर जो ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, बता देता हूं मैं आपको ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये डी पॉइंट अगर लेके चलूं तो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओ डी ए, ठीक है, ओ डी ए। आप चाहो तो 60 डिग्री पे लिख दो, आप चाहो तो 30 पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहो। तो साइन टेन थीटा होगा कितना, मैं इसके लिए लिख रहा हूं। तो फिलहाल ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, कितना हो जाएगा, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, तो ए डिवाइड बाय एल बाय 2। अगर आप ये लेके चलते तो दिस डिवाइड बाय दिस हो जाता, कोई बात नहीं। थीटा कितना है मेरे पास में, आपने बोला सर टेन 30, ये टेन 30 के लिए लिखा है आपने, तो कितना हो जाएगा 2a डिवाइड बाय एल। और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1/√3, कितना होता है 1/√3। क्लियर है, तो इतना हो गया। तो आपने कहा सर इसका मतलब a का वैल्यू सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपने कहा सर √3l डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, कितना हो जाएगा 2√3l बाय 2√3, सॉरी ये l ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो l डिवाइड बाय 2√3, ये हो गया, ए भी कैलकुलेट हो गया, ए भी आपका कैलकुलेट हो गया। अब इतना सब जब आप कर चुके हो तो अब आपको बी से निकालना था। आपने कहा सर बिल्कुल आसान है, बी सी कितना होगा, मैंने कहा भाई फॉर्मूला लिखो, 4 μ0/4 पाई आई डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, दोनों को लिख दो। तो आपने कहा सर फाई 1 फाई 2 तो निकाल चुके हम लोग, 60 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो कितना होगा, आपने कहा सर μ0 डिवाइड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आई डिवाइड बाय ए, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है एल डिवाइड बाय 2√3, कितना है एल बाय 2√3, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय में साइन 60 है, वैल्यू रख दो सीधा, चलो नहीं रखते आपकी बात मान लेते हैं, साइन 60 प्लस क्या लिख दिया साइन 60। घबरा जाते हैं सर हम, ट्रिग्नोमेट्री भूल चुके हैं, भूलो मत, बहुत बुरा होगा। μ0 डिवाइड बाय 4 पाई, ये ऊपर आ गए हैं 2√3 आई डिवाइड बाय एल, और साइन 60 साइन 60 साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 कितना हो जाएगा 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा √3। इन दोनों को ऐड करोगे ना, नहीं मानेंगे हम सर आपकी बात, कोई बात नहीं मत मानो, √3/2 प्लस √3/2, अब तो लिखोगे 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, हाँ हाँ सर सही तो कह रहे थे। और √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6। अरे ऐसे होगा कि नहीं होगा, अरे सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, काहे आप परेशान कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम तुमको परेशान करने नहीं आए हैं जी। √3 डिवाइड बाय एल आई मल्टीप्लाई बाय √3, अब तो कर लोगे, तो कर लोगे, चलो कर देते हैं सर, 2 लाइन और लिखना है, काहे हमको परेशानी कर रहे हो, बहुत मुश्किल से तो हम इतना काम कर पाए हैं, कोई बात नहीं बेटा। बी ए सी चल रहा है, μ0 डिवाइड बाय 4 पाई, ए नहीं है 4 पाई, मल्टीप्लाई बाय में कौन है, देखो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, √3 से √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6i डिवाइड बाय एल, ठीक है, इतना बचेगा 6i डिवाइड बाय एल। अब आपको पता है बी ओ कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बी ए सी हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कितना हो जाएगा बेटा 18 μ0 डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय एल, और इसका डायरेक्शन कैसा था, ऐसे ऐसे अंदर था सर जी, अंदर था, बाहर नहीं था सर, अंदर था, ठीक है। क्या बोलोगे इनसाइड द पेज, कैसा था इनसाइड द पेज, ऐसी था ना भाई, डायरेक्शन ऐसे, करंट इधर था, ऐसे नीचे जा रहा था, ओ पे नीचे 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 नीचे, इनसाइड द पेज।
हो गया, बढ़िया, गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम करते हो तुम लोग, है ना, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और देते हैं जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा, समझ रहे हो? लो, ये वायर यहीं खत्म हो गया, वायर इतना ही है, और वायर में कुछ करंट है, कितना करंट है सर? बेटा जी वायर में आई करंट है, कोई पॉइंट है और वो यहां नहीं है, कहां है? यहां रखा है पी पॉइंट, यहां रखा है पी पॉइंट। तो बेटा इस पी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है डी, कितना है? डी, ठीक है। और आपको वेव को बनाने के लिए कुछ एंगल भी दे देगा आपको, ताकि हम पागल बन जाए, मजा आ जाएगा सर। कैसे आएगा देखें तो, ये मिल जाएगा ना इधर, टेढ़ा कर देते हैं, मिला तो देंगे, साम दाम दंड भेद कुछ तो करेंगे सर, यहीं लाएंगे इसको। ये एंगल दिया है आपको 60 डिग्री, दे दिया आपको 60 डिग्री। अब आप खुश हो जाओगे। पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा गया है पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आप खुश हो चुके हो, आप खुश हो चुके हो। कैसे? आपने कहा सर देखो ये एक्सटेंड कर देता हूं, ये ए हो जाता है, यहां से मेजर किया, यहां से मेजर किया, ये हो गया मेरे पास में 90 था पूरा, तो ये बच गया 30 डिग्री। आपने लिख दिया φ1 का वैल्यू तो सर 60 डिग्री है, और फिर आपने कहा सर φ2 का जो वैल्यू है वो सर जी 30 डिग्री है। आपने आंसर निकालने की कोशिश की, आंसर निकालने के लिए बढ़े आगे, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, बच्चे बढ़े आगे। इन्होंने कहा सर जी μ0 डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय साइन 60 प्लस साइन 30। खुश हो गए बच्चे। और ये बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि छोटू भूल गया तू बेटे, क्योंकि तू ये भूल गया कि जो φ1 φ2 होते हैं वो ए से मेजर होते हैं, डी से नहीं होते। कहां से मेजर होते हैं? ए से, डी से नहीं होते। छोटू डी से मेजरमेंट नहीं होता। लिख दो, नोट डाल दो इस बात का यहीं पर। क्या बोला? φ1 एंड φ2 आर always measured from A, not from D। D से नहीं होता, A से होता है। D से नहीं होता, A से होता है। D से नहीं होता, A से होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। अब क्या करें? इसको सोल्व करने के लिए पहले A बनाओ। A यहां आ गया तो D और A के बीच का कुछ रिलेशन आ जाएगा, वो हम पता लगा लेंगे क्या होगा। ये 90 डिग्री होना चाहिए, A वायर से 90 डिग्री। अब वायर तो वही है, वायर तो वही है, तो वायर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो D है। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब एक जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है? आपने कहा सर A से जाता हूं यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, कितना बेटा? यहां तक। कितना चले? अरे कितना चले? आपने कहा सर पता नहीं चल पा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैसे चलोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, आप देखो कैसे चलना शुरू करना है। ये आपको तो यही पता है, यही पता है, लेकिन आपने कहा सर यहीं से मेजरमेंट तो यहां से होते हैं। कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं? इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे होते हैं ये? अपोजिट डायरेक्शन के मेजरमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है एक की तरफ ले लिया सर खुश हो गए। चलना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। वायर मिल गया, वायर मिल गया, वायर मिल गया, चलना शुरू कर दिया। कैसे चलना शुरू कर दिया सर जी? कैसे चलना शुरू करें सर? बहुत आसान है बेटा। ये आ गया φ1, कितने आ गए? φ1। अब यहीं से अपोजिट डायरेक्शन शुरू करो, जहां पर वायर मिल जाए वहीं तक चलना होता है। तो कैसे चलेंगे?
दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे कि दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाए, है ना, परेशानियाँ कम हो जाएं। कैसे होंगी परेशानी सर कम? यहाँ से चलना, अपोजिट डायरेक्शन चलना है, चले चले चले, कोई वायर नहीं आया, कोई वायर नहीं आया। आपने कहा सर आया तो ए वायर नहीं है भाई, ए वायर तो वहीं खत्म हो गया। और चले 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 चलते रहे, नहीं मिला, ये वायर, अरे ये वायर नहीं है भाई, ये एंगल की लाइन है। कहाँ है वायर का एक्शन कहाँ मिलेगा? आपने कहा सर ये मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा। तो आपने कहा सर φ1 तो हमने वायर से मेजर कर लिया, φ1 तो हमने वायर से मेजर कर लिया, कितना आया? आपने कहा सर ये तो हमें बिल्कुल आसान पता लग गया, 60 डिग्री। ये बढ़िया था आपका। आपने कहा सर φ2 बेटा जी यहां से चले हो यहां तक चले हो, ऐसा क्या? नहीं, यहां से चले हो कि यहां तक? नहीं बेटा, आप चलना ए से शुरू करोगे, लिखा है ए से करना है, डी से नहीं। ए से करना है, डी से नहीं। तो कहां से चलना शुरू करोगे? इस पॉइंट से चलना शुरू करोगे, ठीक है। कहां से चलना शुरू करोगे? यहां से। तो यहां से चलना शुरू करोगे, वायर मिल जाना चाहिए। ए से चलना शुरू करते हैं, वायर मिल जाना चाहिए। ए से शुरू करते हैं, वायर मिल जाना चाहिए। ए से शुरू करते हैं, वायर मिल जाना चाहिए। समझ रहे हो? ये नहीं है यहां पर, ऐसा नहीं कुछ भी। यहां से शुरू किया, यहां मिल गए, यहां से शुरू किया, यहां मिल गए। तो कितना हुआ? आपने कहा सर 360 चलने से थोड़ा कम रहेगा। कितना कम रहेगा? 30 डिग्री। कितना कम रहेगा? 30 डिग्री। कितना कम रहेगा बेटा? 30 डिग्री। तो आपने कहा सर वैल्यू रख दो। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा साइन φ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपल, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होगा लिख देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? साइन φ2 का वैल्यू क्या रखोगे? साइन ऑफ 360 माइनस 30। तो क्या बनेगा ये? माइनस ऑफ साइन 30। कितना बचेगा? माइनस ऑफ साइन 30। 360 है तो 180 मल्टीपल के अंदर है, ठीक है, मल्टीपल में है तो साइन साइन में रहेगा, माइनस साइन है। क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, लिख दिया माइनस। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 60 का वैल्यू भाई साइन 60 30, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, ठीक है। कितना हो गया ये? √3/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का तो यार इतनी बार यूज कर चुके हैं हम लोग, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको। 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही होगा। गुड। तो ये हुआ हमारे पास में। अब वैल्यू रख दो। अब आप क्या कर दोगे? वैल्यू रख दोगे। तो आपने कहा सर P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया? P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? आपने कहा सर μ0 डिवाइड बाय 4π मल्टीप्लाई बाय I डिवाइड बाय ए भी नहीं पता लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 माइनस ऑफ साइन 30। वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यू कितना हो जाएगा? μ0 डिवाइड बाय 4π मल्टीप्लाई बाय I बाय ए मल्टीप्लाई बाय साइन 60। साइन 60 3√2 माइनस हाफ। कितना हो जाएगा? √3 - 1। ये होगा क्या? अरे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? √3 - 1 सॉल्व कर सकते हो ना इसको। तो ए नहीं है, ए चाहिए। तो आपने कहा सर देखो ए कैसे लाएं, ए कैसे लाएं, ए कैसे लाएं? बहुत आसान है बेटा। देखो कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। देखो यहां ऐसे बना था ना, अरे यही बना था हमारे पास में। ये एंगल कितना था? 30। ये कितना था? ए। ये कितना था? डी, है ना। तो आप बोलोगे डी का जो कोस 30 डिग्री है वही तो आपका ए है, और कोस 30 होता कितना है? √3/2। तो d मल्टीप्लाई बाय √3/2 वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का। तो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू μ0 डिवाइड बाय 4π मल्टीप्लाई बाय I बाय ए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया बेटा? d√3, और इसको भेज दिया ऊपर। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? इसको सोल्व कर सकते हो आप चाहो तो, इसको चाहें तो आप सोल्व कर सकते हो। कितना बचेगा? अरे कितना बचेगा? अरे हाफ कॉमन ले लोगे तो √3 - 1 बच जाएगा ना। तो √3 - 1/2 कितना बचेगा? √3 - 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ऐसे लिख दो इसको,
क्या दिक्कत है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा बीपी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, क्या बचा है हमारे पास में, √3 माइनस 1 आई डिवाइड बाय √3d। डायरेक्शन का पता लगाना था, डायरेक्शन का भी पता लगाना था, तो कैसे पता लगाएं, आपने कहा सर यही तो था वायर, और वायर में आई इस तरफ जा रहा था, तो डायरेक्शन में इधर चले, पी पॉइंट यहां पर है, ये तो आपका पी पॉइंट है, ये तो पी पॉइंट है, ठीक है, तो ये वायर था, ये पी पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, तो आपने लिख दिया सर ये क्रॉस इनसाइड द पेज। क्या लिख दिया, इनसाइड द पेज, इनसाइड द क्या हो गया, पेज, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि ये जो एंगल वाला लोचा है ना, वो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाए, ठीक से समझ में आने लगे। क्लियर है, चलो बढ़िया। थोड़ा सा आपको अब देखना पड़ेगा चीजों को, क्यों, क्योंकि हमारा खेल यहां पर थोड़ा अलग है। अब तक वायर ऐसे ऐसे था ना, अब थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, बोला ये वायर है, हाँ कैसा वायर है सर ये, अरे वायर है क्या दिक्कत, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लंबा वायर है, क्या है, लंबा वायर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि इनके इधर 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 यहां है पी पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, डी है। हम तो डी से कुछ कर ही नहीं सकते, हमको तो क्या चाहिए होता है, हमको तो ए चाहिए होता है, तो आपने कहा सर हमको तो ए चाहिए, ये तो नहीं चलेगा हमारे, कोई बात नहीं आप ए लेके आओ, आपने कहा सर ये रहा, वायर एक्सटेंड कर लिया, वायर एक्सटेंड कर लिया, वायर तो यहीं पर है, वायर तो इस पॉइंट से शुरू होकर इन्फिनिटी जा रहा है, पर हम यहां पर बैठे हुए हैं, हम यहां पर बैठे हुए हैं, तो आपने कहा सर ये छोटू छोटू हमने एक्सटेंड कर लिया, और एक्सटेंड से यहां परपेंडिकुलर देखा, ये परपेंडिकुलर है सर, ये वाला कुछ दिया हुआ था सर। क्वेश्चन में आपको जो गिवन वैल्यू है वो ये है कि वायर 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है। क्वेश्चन में क्या दिया है, वायर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, तो यहां लिख देते हैं क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, वायर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंड सेमी infinite carrying current I, calculate magnetic field at P, इस P पॉइंट में पता लगाना है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपको डी दिया है, 45 दिया है, ये हमने भी बनाया अपनी सहूलियत के लिए, तो हम इसको ए बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, बढ़िया बेटा। अगर ये 45 है तो क्या ये 45 होगा, बिल्कुल होगा सर, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, दोनों 90 डिग्री पे, ये तो 45 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें एंगल चाहिए ये वाला, तो ये 90 डिग्री है, तो बेटा ये भी कितना हुआ, 45, कितना हुआ, 45। हमें चलना शुरू करना है, कहां से, इस पॉइंट से। अब देखो अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और अगर मैं जाता हूं इसको फॉलो करता हुआ, तो आपने कहा सर ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो बेटा जी φ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में φ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, φ1 90 डिग्री, इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, ए से मेजर करना शुरू करोगे इन्फिनिटी पे जा रहा है, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें। यहां से मेजर करना शुरू करोगे ना φ1, तो ये इन्फिनिटी क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं यार, φ1 टेंडिंग टू 90 डिग्री इन ड्यू टू इन्फिनिटी। दूसरा काम क्या करना होता है, दूसरा काम तो सर जी हमको ए से शुरू होना होता है और जहां वायर मिल जाए वहां तक चलना होता है। मतलब क्या है, यहां से चलना शुरू करोगे, वायर नहीं मिला, मिल गया,
इतना चले, तो आपने कहा सर फाई टू चाहिए, तो फाई टू कितना है 360 में कुछ रह गए, कितना रह गए 45 बच गया ना 45, तो आपने कहा सर इसका मतलब साई फाई वन का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1। सिमिलर केस में आप देखोगे तो साइन फाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने कहा सर साइन 360 माइनस 45, और ये बनेगा क्या बेटा जी माइनस ऑफ साइन 45। माइनस क्यों आया, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, इसलिए ये ऐसा कैसा हो गया। हमें पी पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, तो आपने कहा सर बीपी कितना हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आई बाय ए अभी भी नहीं है, लाएंगे कोई बात नहीं। साइन फाई वन लिखो भैया, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये तो फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है, तो आपने कहा सर वैल्यू में कुछ नहीं है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, ए नहीं है, लाएंगे कोई बात नहीं। साइन फाई वन 1 माइनस साइन 45, साइन 45 कितना होता है सर 1/√2, लिखो तो कितना होता है 1/√2। क्लियर सब बातें, 1/√2। बढ़िया। अब डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन तो बताओ, ए तो बताओ पहले। आपने कहा सर ए यहां से आएगा, कैसे आएगा ए कैसे आएगा, आपने कहा सर देखो ये ऐसा कुछ है, ये भाई साहब डी है, ये जो एंगल है ये 45 है और ये ए है, तो डी का कोस 45 डिग्री है, वही ए के बराबर है। और कोस 45 होता कितना है, कोस 45 कितना होता है, अरे सर जी साइन 45 और कॉस 45 एक ही होता है, तो 1/√2 होता है सर, 1/√2 लिख दो, इक्वल्स टू हो जाएगा ए, तो बेटा जी यहाँ से ए का वैल्यू रख दो, d/√2 रख दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय ए, और ए का वैल्यू कितना है d डिवाइड बाय √2, तो √2 गया ऊपर, और यहां से इसको लिख दिया आपने 1 माइनस 1 डिवाइड बाय √2। बात आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले बताना पड़ेगा आई, तो आपने कहा सर आई इस तरफ जा रहा है, तो अगर आई इस तरफ जा रहा है, ये रहा करंट की डायरेक्शन, ये रहा पेज के अंदर की तरफ हो गया, तो आपने कहा सर इनवर्ड द प्लेन, तो क्या लिखोगे इनवर्ड द पेज, अंदर जा रहा है, वैल्यू कितना होगा इतना होगा, इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आपका कंसेप्चुअल लेवल थोड़ा एनहांस हो जाएगा, आपको थोड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से किस तरह से ये सब कैलकुलेट होता है, वही हम काम करते रहेंगे, ठीक है, वही सब काम करना है, वापस से मजा आता रहेगा, तो मजा आता रहेगा तो मजे लेते रहो, क्लियर है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment on the video. Thank you very much.